हाल ही में मेरे कुछ स्टूडेंट द्वारा पूछा गया, सर टीचिंग में करियर कैसे होता। यार देखो, टीचिंग बहुत ही वास्ट एरिया है, बहुत ही लार्ज है और इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। और टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों चीज़ें आती हैं, औपचारिक अनौपचारिक दोनों चीज़ें आती हैं। लेकिन बीइंग अ करियर, अगर अपनी लाइफ में आपका ऑब्जेक्टिव है कि मैं कल को फ्यूचर में हमें टीचर बनना है, तो आपको ऑफिशियली कुछ कोर्सेज़ को करना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी टीचिंग की रेंज क्या है। तो अगर एज ए बीइंग अ गवर्नमेंट टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो कुछ कोर्सेज़ हैं जिन्हें आपको कंपलसरी करना ही होगा। जैसे सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, बीए, बीएससी, बीटेक, बी फार्मा, व्हाटएवर, मतलब यूजी कोर्सेज़ आपको करना पड़ेगा। और देन आपको करना पड़ेगा डीएलएड। जैसे यूपी में तो डीएलएड चलता है, बीटीसी कुछ जगहों पे चलता है और कुछ जगहों पे नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलते हैं। तो टीचिंग के वर्ल्ड को अगर भारत के संदर्भ में समझना है तो सबसे पहले आपको सेपरेट करना पड़ेगा किस फील्ड में आपको जाना है। जैसे क्लास 1 to 5 की एक अलग डिमांड है, वहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड चलेगा। क्लास 6 to 8 के लिए आपको बीएड की डिग्री चाहिए होगी और क्लास 9-10 के लिए भी आपको बीएड की डिग्री चाहिए होगी और 11-12 के लिए भी आपको बीएड की डिग्री चाहिए होगी। और अगर आप डिग्री कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो साइंस वालों के लिए CSIR नेट और आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के लिए UGC नेट। और इसके साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों वो PhD की डिग्री भी मांगती हैं। तो सबसे पहला काम है उन बच्चों के लिए जिनका ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें क्लास 1 to 5 में पढ़ाना है, और यहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी बल्क में आती हैं। आप देखोगे क्योंकि 6 to 14 ईयर्स के लिए जब से कंपलसरी एजुकेशन का, राइट टू एजुकेशन का जब से एक्ट आया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बल्क वैकेंसीज आती हैं वो आती हैं क्लास 1 to 5। तो यहाँ पे आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए और साथ ही साथ चाहिए आपको BTC की डिग्री या DLED की डिग्री, और साथ ही साथ आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा 1 to 5। स्टेट वाले अपना अलग टेट का अपना क्राइटेरिया रखते हैं। उसी तरह से क्लास 6 to 8 के लिए भी आप चाहे तो DLED कर लेंगे तो भी आपका चल जाएगा। यानी DLED वाले 1 to 5 को भी पढ़ा सकते हैं, 6 to 8 को भी पढ़ा सकते हैं। और अगर आप BEd यहाँ से करते हैं तो 6 to 8 के लिए आप एलिजिबल हैं, यानी ये सेक्शन PRT, इसे PRT सेक्शन बोलते हैं। और उसके बाद अगर आप BEd कंटिन्यू आपका है तो 9 to 10 में आप एज अ बीइंग अ टीचर, मतलब इसमें ये देखा जाएगा ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या है। जैसे SST में आपके लिए 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से 2 कॉम्बिनेशन मस्ट है। जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाली लेग के साथ में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस होता है, यानी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन होने चाहिए सोशल साइंसेज में से 2 सब्जेक्ट, तब आप TGT SST दे सकते हैं। और लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में अगर आपका हिंदी है तो आप TGT हिंदी दे सकते हैं। उसी तरह से लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में इंग्लिश है तो आप TGT इंग्लिश दे सकते हैं। अगर आपका मैथ है तो TGT मैथ दे सकते हैं। और TGT साइंस बनने के लिए क्योंकि उसके यहाँ भी 4 सेक्शन है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यहाँ पे 2 का कम्बिनेशन होना चाहिए लास्ट ईयर में। तो इसी तरह से मास्टर्स में अलग अलग सब्जेक्ट हैं। अच्छा, ज़्यादातर स्कूलों में कुछ सब्जेक्ट बिल्कुल कॉमन है, वो पढ़ाए ही जाते हैं, जैसे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट आप बोल सकते हो। जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी। और आर्ट एंड सोशल साइंसेज की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। और कॉमर्स सेक्शन की तरफ जाएंगे हम तो वहाँ पर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़। और साइंस में जैसे ऑप्शनल की बात करेंगे तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बड़े सदाबहार हैं, मतलब ऑल इंडिया इनकी वैकेंसीज निकलती हैं। तो रही बात कि टीचिंग में क्यों जाना है आपको, क्या बीइंग जॉब की तलाश में जाना, नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है और उनके बीच में घुलना मिलना अच्छा लगता है और आपको लगता है कि नहीं यार, टीचिंग से जुड़ के मैं इन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करूँगा, इन्हें मोटिवेट करूँगा, लाइफ में इनको बिल्कुल गाइडेंस दूंगा एज अ बीइंग अ पेरेंट्स, और बिल्कुल मज़ा आना चाहिए आपको। मतलब यहाँ पे सैलरी तो लिमिटेड है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि आपको कारपोरेट टीचिंग के लिए रोकते हैं। अपना यूट्यूब वगैरह पे आप आ सकते हो, पढ़ा सकते हो, लेकिन उसके भी कुछ नॉर्म्स हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट का आपको सूचित करना पड़ेगा। और ये तो रहे गवर्नमेंट सेक्टर वाली बात कि यहाँ पे आपको एज अ बीइंग अ PRT, TGT, PGT और UGC नेट, CSIR नेट और गेट के थ्रू आपको जाना होगा। लेकिन अगर यदि आप सब्जेक्ट में अच्छे हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आप बहुत अच्छे हैं, अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश हिंदी में बहुत अच्छे हैं, तो आपकी दुनिया बहुत बड़ी। अभी आप रिसेंटली देख रहे हो अलग पांडे। तो अलग पांडे की जो क्वालिफिकेशन है, आई थिंक क्लास 12, वो बीटेक करने जा रहे थे लेकिन बीटेक कर नहीं पाए, और आज उनका रेवेन्यू देख लीजिए $3 बिलियन। तो अगर आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, अकाउंटेंसी में अगर आप अच्छे हैं तो बहुत बड़ी दुनिया आपके लिए, आप करोड़ों में कमा सकते हैं। और लोग कमा रहे हैं, क्योंकि अच्छे टीचर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के ढूंढने से नहीं मिलते, अकाउंटेंसी के ढूंढने से नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल शार्प माइंड चाहिए, IQ बहुत हाई चाहिए, तभी इन सब्जेक्ट्स में
स्टूडेंट अच्छा कर पाता है। तो इसकी दुनिया काफ़ी बड़ी है, और भी सब्जेक्ट हैं, और लेकिन जहाँ पे बल्क वैकेंसी की जब बात आती है तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा आती हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट करती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ रिक्रूट करती हैं। तो यहाँ पे कंपैरेटिव अगर कंपैरिजन करें, वैकेंसीज़ कम आती हैं, लेकिन ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट हैं आप तो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो ये रही टीचिंग की दुनिया, और आप आइए, आगे बढ़िए, और पहले शुरू करिए, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना करिए, शुरू करिए, और तभी बात आगे बनेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए।